पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, जो कि 458 रुपए तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत कम करने का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपये कमी कर दी। 458 के बजाय पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये हो गई। मोटरसाइकिल के लिए एक माह तक 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी काबीना 2 के बजाय 6 माह तक तनख्वाह नहीं लेगी। वज़ीर आज़म ने गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये और पब्लिक बसों के लिए 1 लाख रुपये माहाना दिए जाएंगे। काश्तकारों को फी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। रेलवे की इकॉनमी क्लास के किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। ये तो आपने वैसे ही 57 रुपए बढ़ाने थे, आप वैसे बढ़ा लेते हैं, फिर ये 80 रुपए कम कर दिए, हम पर एहसान कर दिया इन्होंने। इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है तो ये एकदम बढ़ा के और 80 रुपए इन्होंने कम कर दी, इससे तो कोई फायदा ना हुआ ना। जो इन्होंने बढ़ाया वो बढ़ाना नहीं चाहिए था, कि बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया है। इसको चाहिए कि ये कम से कम इसको 260 270 तक लेके आए। जो लीवी इन्होंने बढ़ाई है इसके ऊपर, इतनी लीवी, इतने टैक्स इसके ऊपर लगाए, ये टैक्स इसको ख़त्म करने चाहिए थे। वज़ीर आज़म का पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये का रिलीफ आवाम को न भाया। शिकवा किया 192 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये कम करने से मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। पहले ही महंगाई का बोझ था, अब मज़ीद तूफान आएगा। उधर कराची के ताजिरों ने हुकूमत पर नाअहली और करप्शन के इल्ज़ाम आयद किए। मईशत बचाओ तहरीक का ऐलान कर दिया। कहा कि पीर को बंस रोड से प्रेस क्लब तक गदो घोड़ों पर सवार रैली निकालेंगे। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद हुकूमत का रिलीफ देने का दावा। आज से इस्लामाबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 महीने के लिए मुफ्त होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का ऐलान। पंजाब के तमाम शहरों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। काश्तकारों को फी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों को भी फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। सिंध में मोटरसाइकिल को 4.25 लीटर पेट्रोल के पैसे देने का ऐलान। माहाना 2000 भी सिर्फ रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल पर मालिक को मिलेंगे। आगाज़ 15 दिन बाद होगा। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मुआफ़ करने का भी ऐलान कर दिया। शहर के अंदर और शहरों के दरमियान चलने वाली बसों को 1,40,000 रुपये माहाना मिलेंगे। पैसे बांटना सबसे आसान काम है। पैसे बांटना किसी मसले का हल नहीं। पॉलिसियां बनाए। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान में 2 करोड़ मोटरसाइकिलें चलती हैं। 20 लीटर पेट्रोल हर माह एक मोटरसाइकिल का खर्च है। दुनिया भर में कहीं ऐसे पेट्रोल की कीमत तय नहीं की जाती। पेट्रोल की कीमतों के तयन के लिए डीरेगुलेशन पॉलिसी के सिवा कोई तरीका नहीं। समझने की ज़रूरत है कि मुल्क के हालात क्या हैं और मसला क्या है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक ख़ारिज की शनाख्त हो गई। हलाक दहशतगर्दों में से 2 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जिनमें एक की शनाख्त अमीर हमजा हक़यार के नाम से हुई है। मारे गए एक और दहशतगर्द अमीर अब्दुर्रहीम वल्द ज़रवली का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका से था।
सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिश के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में हलाक किए गए। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन, ईरान ने 2 लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल, 3 ड्रोन मार के राय। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी जहाज़ गिराने की वीडियो जारी कर दी। कहा कि आज अमेरिका के लिए स्याह दिन है, ईरानी हदूद दुश्मन के लिए खतरनाक बन चुकी। उधर ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत इसराइल और अमेरिका के फौजी मराकज़ पर मिसाइल ड्रोन हमले। शहीद नेवल चीफ एडमिरल अली रजा की याद में कार्रवाई। मगरबी कलेल, हैफा, कफार कना और क्राइट में इसराइली जंगी इमदादी मराकज़ को निशाना बनाया। उर्दन, कुवैत, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे भी हमलों की जद में आए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में मजीद शहरी शहीद हुए, जबकि इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम रहा। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने कहा कि अगर अमरीकी इसराइली तवानाई तनसीबात या फिर इक्तसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो तेल अवीव पर मजीद ताकतवर हमले किए जाएंगे। रूस या खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने खत्ते के इन ममालिक को खबरदार किया जो अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम कर रहे हैं, वो मुमकिन अहदाफ में शामिल हो सकते हैं। अमरीकी तैयारे गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जंगी सूरत हाल के बावजूद सफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुँचाया गया तो अमरीका क्या इकदाम करेगा। दूसरी जानिब ईरान ने मुज़ाकरात से साफ इनकार करते हुए ईरानी आला हुक्काम ने सालिसों को भी आगाह कर दिया। कहा सदर ट्रंप के मुतालबात किसी सूरत नहीं मान सकते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के लिए होने वाली सालिसी की कोशिशें अमरीका की वजह से डेडलॉक का शिकार हो गईं। तेहरान में अमेरिका और इसराइल का फ़िज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 26,000 से ज़ायद ज़ख्मी। वजारत सेहत ने बताया कि हमलों में 600 से ज़ायद स्कूलों और तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचा। दूसरी जानिब इसराइल ने लबनान के इलाके वादी बका में एक मस्जिद को ड्रोन हमले से शहीद कर दिया, जिसमें 2 नमाजी शहीद, 11 ज़ख्मी हुए। अमरीका ईरान जंग मुज़ाकरात का अमल एक प्रोसेस से गुजर रहा है जिस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें हमें कामयाबी मिले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत जाली किस्म का फॉल्स फ्लैग करने के मूड में है। भारत ने कोई ऐसी हरकत की तो कोलकाता जाकर फेंटी लगाएंगे। 1 साल कबल भारत ने जिस किस्म की जिल्लत उठाई है, सारी दुनिया और उनके अवाम उनको जूते मार रही है। भारत 5 गुना बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान से जो हाल इसका हुआ, तारीख दान तारीख लिखेगा। पाक बहरिया जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन की अहम तनसीबात बहरी असासों को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान के लिए तुर्किया में तैयार करदा दूसरे मुलजम क्लास जहाज PNS खैबर की इंडक्शन की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान दुनिया की अहम तवानाई के बहरी रास्तों पर वाक़, जहाँ बहरी सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी तिजारती रास्तों को महफूज बनाने के लिए ताकतवर बहरी क़ुव्वत वक्त की अहम ज़रूरत है। मार्का हक में पाक बहरिया भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को ग़र्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पाकिस्तान के बहरी मफादात को चैलेंज करने की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
भारत में इंतखाबी धांधली और मिली भगत के खिलाफ शदीद अवामी एहतजाज। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट में हेरा फेरी और जालसाजी के इल्ज़ामात के बाद अवाम सड़कों पर निकल आए। अदालती अफसरान को कई घंटों तक महसूर रखा। भारतीय जरीदे दी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये एहतजाज मोदी हुकूमत के इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान बन गया है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में इंतखाबात से कबल शदीद एहतजाज और तोड़फोड़ सबूत हैं कि अवाम मोदी के ओछे हथकंडों को पहचान चुके हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर सरगर्म खबरों की दफ्तर खारजा ने तरदीद कर दी। तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ मुबैना इक़दामात को सरकारी ज़राए से मंसूब करना गलत है। वज़ारत खारजा ने वाज़ेह किया कि इस नौइयत की कोई मालूमात जारी नहीं की गई। तर्जुमान ने कहा कि हसास सूरत हाल में ज़िम्मेदाराना सहाफ़त, मोहतात सिफारतकारी की अशद ज़रूरत है। IMF ने आइंदा बजट में तवानाई शोबे को 830 अरब रुपए से ज़ायद सब्सिडी ना देने का मुतालबा कर दिया। आलमी इदारे ने माली साल 2031 तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे मुकम्मल ख़त्म करने और माली साल 2026-27 में बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज बहाव को सिफर करने का हदफ मुकर्रर करने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 13-18 अप्रैल को होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सालाना इजलास में शिरकत के लिए आइंदा हफ्ते वाशिंगटन रवाना होंगे। IMF और आलमी बैंक समेत दीगर मालियाती इदारों के हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता जंग के असरात के बारे में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब इसी महीने के आखिर में वापस करेगा। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस पर 6% की शरह सूद से सूद अदा कर रहा था। UAE सेफ डिपॉजिट की रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भुट्टो ने मुश्किल वक्त में मुल्क को संभाला और 1973 का आइन उनकी बड़ी कामयाबियों में शामिल है। आलमी रहनुमाओं ने भी भुट्टो के ट्रायल पर तशवीश का इजहार किया। जमहूरियत की मजबूती इंसाफ से मशरूत है और तमाम इदारों को कानून और इंसाफ की पासदारी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, आइन पाकिस्तान की तैयारी और मंजूरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तामीरी किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसे मुदब्बिर रहनुमा थे जिनकी कुर्बानी जमहूरियत और आवाम के वक़ार की लाजवाल आवाज़ बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।